आप लोगों का, आप सभी बच्चों का और मेरे शिक्षक साथियों का आज की जो ऑनलाइन आज का शिक्षण है हिंदी विषय पर, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा प्रणाम और छोटे छोटे बच्चों को मेरा स्नेह आशीर्वाद है। तो आज हम कविता शिक्षण पर बात करेंगे। मैं अर्चना चंद पिथौरागढ़ जिले से हूँ। तो एक कविता आपकी स्क्रीन में आ रही होगी बच्चों, आप लोग इसको यस देख मैम। लें। यस मैम। और आप लोग अपना फ़ोन अनम्यूट कर लीजिएगा, मेरे साथ इसको दोहराइएगा। कविता है खिलौने वाला। तो आप लोगों ने सभी ने प्राथमिक कक्षाओं में खिलौने वाला कक्षा 5 की कविता है तो इसे पढ़ा होगा। यस मैम। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टेड कविता है ना ये। यस मैम। यस मैम। तो इसको हम पढ़ेंगे मेरे साथ। थोड़ा सा गा के पढ़ेंगे तो हमें क्या होता है, गा गा के लय में पढ़ने हमें कविताएं जल्दी याद होती हैं, क्योंकि गीत सबसे सरलता से हमारे द्वारा समझा जाता है, याद कर लिया जाता है। तो आप लोग भी इसी में से दोहराएंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। रिपीट करेंगे आप लोग। वह देखो माँ आज, हाँ गाइए। देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर 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 नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली। गाइए। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। चाबी करती है चलने वाली रेल। चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। गुड़िया भी है बहुत भली पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटा सा छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू ने ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। मचक मचल मचल लेने को साड़ी। कभी 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 खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी तो कपड़े वाला कपड़े वाला कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे चार।
अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। कौन कौन खिलौना हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। तुम सोचोगे सोचोगी मैं ले लूंगा मोटर रेल। बिल्ली मोटर रेल। पर माया मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। पर पर मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। खेल। मैं तलवार खरीदूंगा, माया मैं लूंगा तीर कमान। मैं तलवार खरीदूंगा, खरीदूंगा, माया मैं मैं लूंगा लूंगा तीर तीर कमान। कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जंगल में जंगल में जाके ताड़का को मारूंगा राम समान। ताड़का का मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपसी असुरों को मैं मार भगाऊंगा। मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यो ही करके रामचंद्र बन बन जाऊंगा। जाऊंगा। मुझे एक पोयम याद है। यहीं रहूंगा, यहीं रहूं, मेरे साथ गा लो फिर आप लोग भी, बहुत अच्छा रहेगा। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही तुमको यहीं बनाऊंगा। बनाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, जाने हंसते को हंसते हंसते जाऊंगा। हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे पर माँ बिना तुम्हारे वन में तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, पैसे रूठूंगा तो रूठूंगा, तू कौन मना लेगा। पैसे रूठूंगा तो कौन मना। थोड़ा सा रुकिएगा, कौन कॉमा है। प्यार से पैसे पैसे के बाद कॉमा है, थोड़ा रुकिएगा, ठीक है। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो ये हमारी कविता थी जिसे हमने लय के साथ गाया। इस कविता को लिखा है, तो इसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। बच्चों के लिए बहुत सुंदर सी कविता है ये, आप लोगों ने देखा। तो इसे अगर आप लोग कोई प्रतियोगी आपकी जो जैसे सपनों की उड़ान होती हैं, कोई आपके प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें हम लोग अगर कविता वाचन के लिए कहा जाए तो ये बहुत सुंदर सी कविता है। अगर हम गा के इसको हाव भाव के संग अभिव्यक्त करें तो अवश्य हम प्रथम आएंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा भी और घर में दोहराइएगा। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी कब खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा,
ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा, माया में लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो ये हमारी कविता थी, इसको आप लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही आप लोग अगर गा के गाए पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही, जिनको याद नहीं है उन्हें भी याद हो जाएगा, और अपने स्कूल में अपनी क्लास में आप और बच्चों को भी ये सिखाएंगे। अब देखिए, हमने कविता पढ़ी थी, इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे पिंजड़े। अच्छा बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, लोग लिख लीजिए। लिखा। अगला है गेंद। दिख रहे? पहिए, पहिए। और इन्हें लिखकर अभी आप लोगों ने लिखा या नहीं, हम देखेंगे। आप लोग तुरंत हमारे जैसे क्लास खत्म होगी, आप हिंदी ग्रुप में अवश्य डालिएगा। धनुष बाण। नहीं करो। अच्छा, अभी लिखते समय आप लोग म्यूट कर सकते हैं अपने फोन। धनुष बाण। अगला है बाली। बाली। खरीदूंगा। खरीदूंगा। तलवार। तलवार। अगला है पुकार। अगला विचार। अगला है तीर कमान। तीर कमान। अगला रामचंद्र। अगला है ताड़का। ताड़का। अगला यज्ञ। अगला असुरों। असुरों। अनुनासिक, इसमें मात्रा अनुनासिक की लगी क्योंकि हमारे नाक से बोली जा रही है असुरों। अगला है कौशल्या। कौशल्या। अगला रूठूंगा। अगला है तपसी। तपसी माने होता है बच्चों तपस्वी, जो तपस्या करते हैं तपस्वी, उनको तपसी कहा गया है। नेक्स्ट मनचाही। अंतिम शब्द है मनचाही। अच्छा, इसमें कुछ हमें शब्द दिख रहे हैं, जैसे बाली, धनुष बाण, तलवार, तीर कमान, रामचंद्र, ताड़का,
यज्ञ, असुर, कौशल्या, तपस्वी। तो इन शब्दों को सुनकर आप लोगों को क्या याद आ रहा है? यह शब्द किससे संबंधित है? कोई बच्चा मुझे अनम्यूट करके बताएंगे? पोएम से। पोयम से तो है, इस कविता से ये है संबंधित, लेकिन इन शब्दों को इस कविता में कहां से लिया गया है? रामायण। हाँ, बहुत सुंदर। रामायण से, हमारा जो महाकाव्य है रामायण, तो उससे लिया गया है। रामायण में ये पात्र है ना, रामचंद्र हैं, बाली, कौशल्या, ताड़का, ये रामचंद्र, ये रामायण में ये थे, और उससे संबंधित है तीर कमान, तलवार, धनुष बाण, यज्ञ किया था, असुरों को मारा गया था, तपस्वी थे। तो ये रामायण से लिए गए कुछ शब्द हैं। इनके ही द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या लिखा है? यह कविता लिखी। तो इस कविता में देखिए बच्चों, इसमें देखो क्या है, तुकबंदी हुई है, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है कविता बनाते समय। जैसे वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है ना, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तुकबंदी हुई, हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, है ना, पैसे वाली, चलने वाली। जैसे खेल, रेल। तो आया आप लोगों को? ऐसे ही तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कविता को बनाएंगे तो बहुत ही आकर्षक बनती है। अब आप लोग अगला देखिए, अगली स्लाइड है देखो, प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर देखिए, कविता रचना हम इसी प्रकार से, जैसे तुकबंदी मैंने अभी बताया, कविता में कुछ तुकबंदी वाले शब्द आप लोगों को दिखाए थे। इसी प्रकार से हम जब कविता की रचना करते हैं तो एक समान तुकबंदी वाले, माफ करिएगा बच्चों, इसमें हमारा जैसे इसमें क्या हो गया है, थोड़ा सा इसमें तुकबंदी में क मिस हो गया है। तो एक समान तुकबंदी वाले शब्दों की मदद से हम भी कविता बना सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा, ये स्कूल पर कविता बनाई है। हम सबको बहुत ही प्यारा, सुंदर बच्चे हैं, सुंदर फूल, हंसते हंसते हम जाते स्कूल। तो यहाँ पर कैसे तुकबंदी की गई है? सबसे सुंदर स्कूल हमारा, हम सबको बहुत ही प्यारा। तो हमारा और प्यारा ये तुकांत शब्द हैं, और इनसे कविता, तो ये तुकांत शब्दों के प्रयोग से कविता बहुत ही सुंदर बन गई है। सुंदर बच्चे हैं, सुंदर फूल, हंसते हंसते हम जाते स्कूल। स्कूल और फूल ये भी क्या है? तुकांत शब्द हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या इन पंक्तियों में हमारा प्यारा की तुकबंदी हो रही है, वह फूल और स्कूल की तुकबंदी हो रही है। इसी प्रकार आप भी कविता बनाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर तुकबंदी वाले शब्दों की सहायता से एक कविता बनाने का आपको कविता रचना करना आ गया होगा। आप लोगों के लिए गृह कार्य है कि आप भी ऐसे ही तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए सुंदर सुंदर कविताओं की रचना कीजिए और हिंदी ग्रुप में अवश्य भेजिएगा। अगला है बच्चों, खिलौने वाला शब्द में
तो देखिए खिलौने वाला जो शब्द है उसमें संज्ञा में वाला शब्द जोड़ने से बना है ना। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला शब्द जोड़ने से बना है। यस मैम। अर्थात इसमें क्या हो गया, खिलौने, खिलौने हुआ ना, खिलौने क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। और इसमें हमने जब वाला जोड़ दिया तो क्या बन गया, खिलौने वाला। खिलौने वाला। खिलौने खिलौने मैम वाला बन गया। तो आ गया। ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, आप भी बनाएंगे। जैसे दूध है तो दूध के दूध साथ, वाला। हाँ क्या बन गया, दूध में दूध हमने क्या वाला। जोड़ दिया, वाला। दूध संज्ञा शब्द है उसमें वाला जोड़ देंगे, दूध वाला। वाला बन जाएगा। क्या? ऐसे ही गाड़ी, गाड़ी के साथ गाड़ी वाला। गाड़ी वाला। गाड़ी वाला, साड़ी, वाला। साड़ी वाला, पान, पान वाला। गाड़ी वाला। पान वाला, मिठाई वाला। मिठाई, मिठाई वाला। सब्जी वाला। सब्जी। मिठाई पानी वाला, वाला। पानी वाला। सब्जी वाला, पानी वाला। पान तो आ वाला। गया, पानी ये वाला। संज्ञा शब्द सब्जी है। वाला। इनमें इनमें वाला शब्द जोड़कर हम नए शब्द बनाएंगे। ठीक हो गया। यस मैम। अब इसमें आप लोग यस मैम। अपनी ओर से 5 और संज्ञा शब्द, 5 संज्ञा शब्द इनके अलावा बच्चों 5 संज्ञा शब्दों में क्या जोड़ेंगे, वाला जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। ठीक हो गया यस मैम। जी। ये आप लोगों का यस मैम। गृह कार्य होगा। इसके अलावा हाँ, नए शब्द, मैम। ये हो गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट किया होगा सभी बच्चों ने। यस मैम। हाँ, यस मैम। एक और है आप लोगों के लिए। देखिए गृह कार्य है, खिलौने वाला कविता में से संज्ञा शब्दों की सूची बनाइए। खिलौने वाला कविता में से संज्ञा शब्दों की सूची। अब आपको पता है संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, कोई बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं? पैदल जाम से पैदल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस कविता में से संज्ञा शब्दों को छांटेंगे। ये पूरी कविता है ना। इसमें से आप लोग संज्ञा शब्दों को छांटेंगे। जैसे माँ, खिलौने। है ना, पहली लाइन में क्या है, माँ, खिलौने। ये यहाँ पर खिलौने वाले को हम हटा देंगे। खिलौने, तोता, तोता। पिंजड़े, गेंद, पिंजड़े। है ना, मोटर गाड़ी, सीटी। मतलब ये पूरे अगर हम इसमें ढूंढेंगे, चाबी, चाबी भी है, गुड़िया, रेल, है ना, बाली। तो ये सब क्या हो गए, संज्ञा शब्द है। तो आप इनमें से संज्ञा शब्दों को छांटेंगे और सूची बनाएंगे। इसमें बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोगों का गृह कार्य है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए बच्चों, कॉपी में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ते हैं अब कविता में। कविता जो हम बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, कविता समाज का दर्पण है,
अंतर मन का अर्पण है, साहित्य के अंशुमाली का यह आत्मसमर्पण है। अलंकार रस छंद सभी निज भावों की भाषा है, गति यति लय मिलन बिंदु पर सुख दुख की परिभाषा है। तो कविता क्या है? पता चल गया। कविता समाज का दर्पण है। जो समाज में जो भी चीजें होती हैं, जैसे घटित घटनाएं होती हैं और समाज में जो भी अच्छा या बुरा होता है, किसी के मन को अगर छू जाता है तो वो अपने भावों के द्वारा भी, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा कविता में अपने मन के भावों को शब्दों में पिरो लेता है। अलंकार, रस और छंद ये भी कविता की भाषा में होते हैं, जिससे कविता में गति मिल जाती है कविता को। और अब हम यहाँ पर देखिए, कविता से आप क्या समझते हैं। अब हम जैसे कविता बनाएंगे, तो कविता बनाने के लिए पहले हम समझेंगे कि कविता क्या है। तो कविता हमारे मन के, जो हमारे मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। तो आया समझ में? कविता क्या है बच्चों? हमारे मन में जो उमड़ने घुमड़ने वाले भाव और विचार हैं, उनको हम अभिव्यक्त करते हैं। मतलब उन्हें हम अभिव्यक्त करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर दर्शाते हैं उनको। तो उनका वो क्या है? काव्यात्मक माध्यम है। कविता के द्वारा दर्शाने का एक माध्यम है, एक तरीका है। आगे शब्दों में अगर हम कहें तो कविता हमारे मन की अभिव्यक्ति की सबसे पुरानी कला है। मन की जो हमारी अभिव्यक्ति है, मन के जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी अभिव्यक्ति है, उसकी सबसे पुरानी कला है कविता। अब ये कविता होती थी बेटा, पहले कविता को दो रूपों में होती है कविता। एक तो क्या होती है? मौखिक होती है कविता, मौखिक भी होती लिखित है और लिखित भी होती है। हम अगर अगर मुंह से केवल बोलें कविता को, हमारे मन के भावों को अगर मौखिक रूप से अभिव्यक्त करें तो वो हमारी मौखिक कविता हो जाएगी। अगर उसे ही हम लिख देंगे तो वो लिखित में हो जाएगी, है ना? और मौखिक में क्या रहता है कि वो बाद में कभी छूट भी जाती है, इधर उधर हो जाती है। लेकिन लिखित रूप से अगर हम रखेंगे उसका संकलन, तो हमेशा हमारे पास वह सहेज कर रखी जाएगी। अगला है कविता की भाषा। अब कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुंदर, सरस और मधुर होनी चाहिए, जिससे हमारी कविता, उसमें जान आ जाए, कविता आकर्षक बने। तो उसकी भाषा सरल, सुंदर, सरस और मधुर होनी चाहिए। अगला है कविता में संगीतात्मकता होनी चाहिए। मतलब कविता ज्यादा अच्छी, ज्यादा आकर्षक कैसे लगती है? उसमें अगर संगीत हो, मतलब गाने में उसमें अगर हम गाएं, अगर कविता को गाकर पढ़ें, तो वो ज्यादा हमारे मन को छू जाती है, वो हमें याद भी हो जाती है। तो कविता में संगीतात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि संगीत क्या है? काव्य की हृदय गति होती है। संगीत को काव्य की हृदय गति कहा है, इसीलिए कविता में संगीतात्मकता होनी चाहिए। अगला है कविता लेखन में अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। अनुभूति होनी चाहिए कविता को लिखने के लिए, ठीक है? अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कविता के द्वारा आनंद का वातावरण उत्पन्न करना, इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो कविता का अगला उद्देश्य क्या होना चाहिए? आनंद का वातावरण उत्पन्न करना।
मतलब कविता सुनकर सभी लोग आनंदित हो जाएं, ऐसा हमें वातावरण उत्पन्न करना कविता का उद्देश्य होना चाहिए। अब कविता की शिक्षण विधियां हैं। कविता शिक्षण जो होता है, कविता की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां होती हैं? गीत विधि, गाकर भी हम कविता को सीख सकते हैं। और अभिनय विधि, हम अभिनय के द्वारा भी कविता को व्यक्त कर सकते हैं। अगला है कविता की जब हम रचना करते हैं तो तुकबंदी होनी चाहिए। कविता रचना में, कविता की रचना करते समय तुकबंदी चाहिए। तुकबंदी होनी चाहिए। अभी हमने खिलौने वाला कविता पढ़ी, उसमें Yes, तुकबंदी ma'am. थी ना? यस मैम। हाँ, उसमें हमने देखा ना तुकबंदी थी। यस मैम। तुकबंदी से Yes, कविता हमारी ज्यादा आकर्षक हो जाती है, सुनने में और अच्छी लगती है। तो तुकबंदी होना अति आवश्यक है। अगला है, एक छोटी सी कविता है, देखो। अब इस कविता को आप लोग गौर से सुनिए। कितनी बड़ी दिखती होगी मक्खी को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, पर्वत सी एक कोर रोटी, खिला फूल में फूल गुलदस्ते जैसा, काटा भरी सा भाला सा, भाला सा, तालों का सुराग उसे होगा, बैरगिया बैरगिया नाला सा, नाला सा, बैरगिया। बैग हरी भरे मैदानों की तरह होगी एक पीपल का पात। अच्छा, इसको ऐसे पढ़ो, देखो, इतना ही पढ़ो, इतना पढ़ो। हरे भरे मैदान की तरह होगी एक पीपल का पात। होगा एक पीपल का पात, पेड़ों के समीक्षा होगा, बचा सुखा का भात। तो देखिए बच्चों, ये कविता है। इस कविता को मैंने क्यों लिया है आप लोगों के लिए? इस कविता में कल्पना को दिखाया गया है, बच्चे की कल्पना है। देखिए, जिसने कविता लिखी होगी, जो बच्चा होगा, उसकी कल्पना देखिए कि उसने कविता लिखी है मक्खी के लिए। किसके ऊपर लिखी है? मक्खी। अब मक्खी क्या होती है? बहुत छोटा सा प्राणी है ना मक्खी, छोटा सा प्राणी। तो बच्चे की कल्पना शक्ति देखो, उसने मक्खी के लिए सोचा है कि वह मक्खी इतनी छोटी होती है कि उसको चीजें कितनी बड़ी बड़ी दिखती होंगी। कितनी बड़ी दिखती होंगी मक्खी को चीजें, छोटी है ना? जैसे छोटी छोटी जो चीजें होती हैं हमें जो चीजें बहुत छोटी दिखती हैं, तो बच्चा कहता है, वह कवि कह रहा है जिसने ये कविता लिखी, कि उस मक्खी को वह कितनी बड़ी दिखती होंगी। सागर सा प्याला भर जल का, मतलब सागर सा प्याला भर जल का, एक कटोरी में, एक प्याले में जो पानी भरा होगा वह कितना, कैसा दिखता होगा? सागर जितना दिखता होगा, क्योंकि मक्खी बहुत छोटी है, उसके लिए तो कटोरे का पानी बहुत ज्यादा है ना। तो कवि की कल्पना है कि इसको वह सागर जैसा दिखता होगा। पर्वत सी एक कौर रोटी, एक कौर मतलब एक गस्सा, एक टुकड़ा रोटी का।
है ना। एक बाइट जो हम लेते हैं, एक गस्सा जो हम रोटी का लेते हैं, तो वह एक कौर जो है उसे कितना बड़ा दिखता होगा? पर्वत जितना बड़ा। मक्खी की ओर से सोच के देखो, मक्खी जितने छोटे से प्राणी की ओर से सोच कर देखिए कि एक रोटी का टुकड़ा उसे कितना बड़ा दिख रहा है, पर्वत जैसा दिख रहा है। खिला फूल गुलदस्ते जैसा, कांटा भरी भाला सा, है ना। तो यस मैम। कवि कह रहे यस हैं कि मैम। जो फूल खिला होगा, एक फूल अगर खिला है तो वो उसको कैसा दिख रहा है? मैम गुलदस्ते गुलदस्ते जैसा। जैसा दिख रहा है। गुलदस्ते। और हाँ, और जो कांटा होगा, एक छोटा सा गुलदस्ते। कांटा, उसको कैसा दिख रहा है? भाला सा। भाला भाला सा। जितना। भाला सा। भाला देखा है ना आप लोगों ने? यस मैम। तो एक कांटा, छोटा सा जो कांटा हमें बहुत छोटा सा दिखता है, वह उस मक्खी को भाले जितना बड़ा दिखता होगा। तालों का सुराख उसे होगा बैरगिया नाला सा। अब देखो, आप लोगों ने, आपके घरों में ताले लगते हैं। उस ताले में, उस ताले में एक छोटा सा क्या होता है? छेद होता है, सुराख जिसे कहा जाता है ना। यस मैम। जिसमें हम चाबी घुसाते हैं और क्या, उसे खोला जाता है। तो ये उसका क्या है? सुराख होता है। तो उतना छोटा सा जो ताले का सुराख है, उसको बैरगिया नाला सा, मतलब इसमें क्या कहा, इसमें वो दिखाया गया है ना, उपमाएं दी गई हैं। तो उसको नाला कितना बड़ा होता है, एक नाला, उसको नाले जितना बड़ा दिख रहा होगा, वो सुराग उतना दिखता होगा। हरे भरे, जो हरे भरे मैदान की तरह होगा एक पीपल का पात। अब देखिए बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं? एक जो पीपल का पात माने पत्ता, जो पीपल का पत्ता है, पात, पीपल का जो पत्ता है, वह उसको कैसा दिख रहा होगा? हरे भरे मैदान। हरे भरे मैदान की तरह। हाँ, हरे भरे मैदान बहुत चौड़े होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, बहुत चौड़े 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 मैदान होते हैं, हरे भरे। तो यस एक मैम। छोटा सा पीपल का जो पत्ता है, उस मक्खी को हरे भरे मैदानों की तरह दिखता होगा। पेड़ों के समूह सा होगा बचा खुचा थाली का भात। अब देखिए, थाली में भात, बचा हुआ जो भात होता है, हम खाना खाते हैं, भात खाते हैं ना, यस हमारी मैम। थाली में बन जाता है। अगर वहां पर मक्खी मंडरा रही होगी, तो उस मक्खी को वह कैसा दिख रहा होगा? पेड़ों के समूह पेड़ों सा। के समूह। कैसा दिख रहा होगा? पेड़ों के पेड़ों के समूह। समूह। पेड़ों के समूह माने पेड़ों का झुंड। पेड़ों के झुंड जैसा दिख रहा होगा, मतलब पेड़ों का झुंड बहुत ज्यादा घना होता है। तो ऐसा ही उस मक्खी को यस। बचा खुचा थाली का भात दिख रहा होगा। तो आया आपको? कितनी अच्छी सी कविता है। और कवि की कल्पना देखिए, कवि ने जो कल्पना की है, उसकी जो कल्पना शक्ति है, वो कितनी अच्छी है कि एक मक्खी की ओर से वह सोच कर लिख रहे हैं कि उसको जो छोटी छोटी, हमारे लिए जो बहुत छोटी चीजें हैं, उस मक्खी को वह कितनी बड़ी दिखती होंगी। तो इसमें उन्होंने उपमा देकर इस कविता को लिखा है। और इसमें और क्या दिया है, अभी मैंने बताए थे आपको, तुकांत शब्द, तुकांत शब्दों का भी प्रयोग किया है ना। जैसे छोटी, छोटी का तुकांत शब्द क्या हो गया? रोटी, है ना। भाला सा, यस भाला सा का नाला सा। नाला सा। नाला सा, ये तुकांत शब्द हो गया। और इसमें अगला तुकांत है पात, पात का हाथ। हाथ। तो देखा, अब आप लोगों के लिए है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इस कविता में से तुकांत शब्दों को ढूंढ कर लिखेंगे।
तुकांत शब्द लिखेंगे, जैसे रोटी छोटी, छोटी, आया ना। पात भात, भात, पात का भात। नाला सा, भाला, भाला सा, वेरी गुड। नाला सा का हो गया भाला सा। भाला सा, तो ये आ गया बच्चों आपको तुकांत शब्द। इसमें से एक तो हम तुकांत शब्द ढूंढेंगे। अब देखिए बच्चों, दूसरा है महत्वपूर्ण चीज, इसमें उपमा दी गई है ना। यस मैम, उपमा, हाँ, यस मैम, उपमा दी गई है किसी चीज की विशेषता को बताने के लिए। किसी अन्य विशेष चीज के बारे में उसकी तुलना की जाती है, उससे अन्य चीज से उसकी तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपमा, उपमा, है ना। किसी अन्य उपमा, चीज से किसी चीज की तुलना करना, विशेषता बताने के लिए, तो उसे उपमा कहा जाता है। अलंकार का एक ये रूप है। अलंकार आप लोगों ने सुने होंगे बड़ी कक्षा में बच्चों ने, तो अलंकार का एक रूप है उपमा अलंकार। तो देखिए इसमें जैसे क्या किस चीज की उपमा दी गई है? प्याले भरे जल की उपमा किस चीज से की गई है? सागर से की गई है। दिख रहा है आपको? प्याला भर जल, यस सागर सा प्याला भर जल, मतलब मैम, एक कटोरा जो पानी का है, उसकी उपमा किससे की है? सागर से। ऐसे ही एक कौर रोटी की उपमा किससे की गई है? पर्वत पर्वत से की गई। सी, पर्वत से, हाँ, अब सफेद से, आप लोग मुझे बताइए, और किस चीज की उपमा किससे की गई है? बताएंगे? खिला फूल गुलदस्ते जैसा, हाँ, फूल की उपमा, एक फूल खिला हुआ है, उसकी उपमा किससे की है? गुलदस्ते से की गई है। और कांटे भरी, कांटा भरी जैसा, हाँ, तो एक भारी कांटा भाला, है छोटा सा, एक कांटा है, उसकी उपमा भाले से की है ना। ऐसे ही जो यस मैम, ताले का जो सुराख है, उसकी उपमा किससे की है? नाले से की है। और हरे भरे मैदान की उपमा किससे की गई है? पीपल के एक पीपल के पास, पत्ते से। पीपल के पास, हाँ, तो देखिए कविता में उपमा के द्वारा भी कविता को सुंदर बनाया जा सकता है। ऐसे ही पेड़ों के समूह सा किसे कहा गया? थाली के बच्चा बचे हुए चावल। खाली भात, बिल्कुल भात, थाली के भात की उपमा किससे की गई है? पेड़ों के समूह से की गई है ना। यस मैम, तो इस कविता से आप लोग ये भी ढूंढ कर लिखेंगे कि इससे किसकी तुलना की गई है। ठीक है। यस मैम, हाँ, एक प्रश्न हो जाएगा, किसकी तुलना किससे? इसको आप नोट कर लें बच्चों, कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम, इसमें एक मैंने ये कहा था, और दूसरा प्रश्न क्या कहा था? क्या बताया था? तुकांत शब्द ढूंढने हैं ना। इनको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लें, ताकि गृह कार्य करते समय आप लोगों को सरलता हो। लिख लिया होगा आप लोगों ने? यस मैम,
तो ये हम लोगों ने आज कविताएं हमने कैसे बनानी चाहिए, हमें किस चीज का प्रयोग करते हुए कविताओं को तैयार करना चाहिए, ये सब देखा। अब हम लोग बच्चों, अब आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी कविताएं बनाई होंगी, कविताओं की रचना की होगी। तो जल्दी जल्दी से हमें कुछ बच्चे छोटी सी 2 लाइन 4 लाइन की कोई कविता सुना पाएंगे? कोई भी? यस मैम। हाँ बताइए, वेरी यस गुड, मैम। बहुत अच्छा बच्चा। बेटी बेटे का सम्मान जगत में, बेटी एक का एक कर, सम्मान नहीं। मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे के अरमान बहुत हैं, बेटे के अरमान बहुत हैं। बेटी सपना ना देखे, बिन महीना के सुनी भाई की कलाई है। बिन महीना के सुनी भाई की कलाई है। रक्षाबंधन भाई दूज का तुमको कोई ध्यान नहीं। मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बच्चे। अच्छा, ये आपने खुद से बनाई है? अच्छा, बहुत ही अच्छी कविता आपने बोली है बेटियों के ऊपर, क्योंकि बेटी थैंक यू को मैम। बचाना बहुत आवश्यक है। हर रिश्ता बेटी से जुड़ा है। अच्छा, और कोई बच्चा यस मैम। अपने द्वारा लिखी गई कोई कविता, आपके द्वारा जो बनाई गई हो, मैम, बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। कोरोना नाम की महामारी दुनिया पर डोली मारी मारी, भारत पर पड़ गई भारी। भारत ने हार न मानी, बना वैक्सीन कर तैयार, कोरोना को दूर भगा भगा दिया और फिर देश को बचाया। भारत की हो जय जयकार, भारत की हो जय जयकार। मेरी बच्चे भी आए नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बताइए, सुनाइए। मैम हमने भी हाँ बनाई है। बोलिए। हाँ सुनाइए बच्चों। हमारा भारत सबसे प्यारा, हमको लगता सबसे न्यारा। लगा रहा है भारत सारा, हम सबका है एक ही नारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, है मिठास की उनमें शान। हर प्रदेश की अलग जुबान, हमारा भारत सबसे प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हमारी ये कविता हो गई। और महामारी के ऊपर भी कविताएं सुन ली हमने, बेटी के ऊपर भी कविताएं सुनी, है ना? अब एक प्रकृति के ऊपर कोई बच्चा सुना देगा। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे, ये हवाओं की सरसराहट, ये समुद्र की लहरों का शोर कुछ कहना चाहती है हमसे, ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। बहुत सुंदर प्रियांशी, बहुत अच्छा। प्रियांशी को प्रकृति से बहुत प्रेम है, इसीलिए उन्होंने प्रकृति के ऊपर बनाई। तो आज बच्चों ने बहुत अच्छे से कविताएं कविता कैसे बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने सीखा, है ना? और कविता में जो कविता के उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए, उन सबको हमने बहुत अच्छे से सीखा। और आप लोग अपनी स्वरचित कविताएं बनाकर हिंदी के ग्रुप में अवश्य डालिएगा। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है बच्चों, और अधिक से अधिक आप जुड़िए। रोज आप लोग नए नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है, प्रतियोगिताएं जो हमारी विभागीय होती हैं, जैसे सपनों की उड़ान है, और हमारी जो इंग्लिश में जैसे मैथ्स में मैथ्स विजार्ड होता है, इंग्लिश में स्पेल कंपटीशन होते हैं, है ना? उन सब में आप लोगों के लिए तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। तो आप लोग रोज जुड़िए और अपने साथियों को भी कहिए कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, और अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। यस मैम। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। माइक यस मैम। ओवर टू यू सर। मैम। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। प्यारे बच्चों, देखो इतने अच्छे से आपने आज बहुत सारी प्रकार की कविताएं सुनी और सुनाई और बहुत सारी चीजें सीखी। आप समय से जुड़िए। कल
थैंक यू मैम। छुट्टी है तो हम परसों मिलेंगे क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। यस सर। गुड नाइट सर। गुड यस मैम। यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि गुड सभी नाइट बच्चों सर। को, गुड शुभ रात्रि। नाइट मैम। अब आप लोग लेफ्ट हो जाएंगे। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।